हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का लेसन प्लान। और अगर यहाँ पे क्लास की बात करेंगे तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन, ये हमारा आज का टॉपिक है, ये आज का प्रकरण है। अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे इसी तरीके की पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो, या फिर आप लोगों को बीएड की क्लासेस देखनी है, बीटीसी की क्लासेस देखनी है, तो सभी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए बस सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करके रखना है, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, पाठ्य योजना लिखना होता है। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पे बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना लिखना होता है। पाठ्य योजना संख्या, कौन सी पाठ्य योजना है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पे कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ, 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए है। दिनांक लिखिएगा, यानी कि डेट डालनी है आपको, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कालांश लिखना है। कालांश को चक्र लिखते हैं, कहीं कहीं पे कालांश लिखवाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किस पीरियड में आप गए हैं इस चैप्टर को पढ़ाने। दिवस लिखना है, यानी जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब लिखने के लिए अगर आपको कहते हैं कॉलेज वाले तो लिखिएगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। विषय गृह विज्ञान का समय अवधि 35 मिनट का है और हमारा आज का प्रकरण है विभिन्न प्रकार के व्यंजन। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद अब आपका आगे बढ़ते हैं। आपका आता है पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे, इसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है घरेलू कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना। तीसरा पॉइंट है गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना। चौथा पॉइंट है सभी छात्रों को गृह विज्ञान को दैनिक जीवन में से जोड़ना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में चारों कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत देखिए लिखा गया है, छात्रों में विभिन्न प्रकार के भोजनों संबंधी जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है सूजी का हलवा बनाने संबंधी जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है छात्रों की पाक कला में रुचि बढ़ाना। चौथा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के विषय में जानकारी देना। और पांचवा पॉइंट है भोजन संबंधी जानकारी का जीवन में प्रयोग करना। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जिन भी सामग्रियों की सहायता शिक्षण कार्य के लिए लेते हैं उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण सहायक सामग्री में लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट फलक, भोजन बनाने संबंधी उपकरण, संकेतक। नेक्स्ट हेडिंग अब आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग के अंतर्गत लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सभी छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार के भोजनों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब उसके बाद आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको प्रस्तावना प्रश्न भी कहा जाता है, पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी कहा जाता है, या सिर्फ प्रस्तावना कहा जाता है। इसको 2 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्रश्न जो हो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, यानी कि बच्चों से जो प्रश्न पूछे बहुत सरल में होने चाहिए, बहुत कठिन लेवल के प्रश्न नहीं होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रश्नों की क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए बच्चों से पूछ रहे हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। बच्चे बोलेंगे भोजन, कपड़ा, मकान, पानी, इन सब चीज़ों की। दूसरा प्रश्न है विशेष त्योहारों पर यहाँ पे घर में क्या क्या बनाए जाते हैं। बच्चे बोलेंगे विभिन्न प्रकार के भोजन। तीसरा प्रश्न है कुछ व्यंजनों के नाम बताइए जो घर पे बनाए जाते हैं। तो बच्चे बताएंगे खीर, पूड़ी, लड्डू, हलवा। चौथा प्रश्न है व्यंजन बनाने की विधियों के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ये डिटेल में नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर होगा। जैसे ही संभावित उत्तर होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है क्लास में, इस तरीके से फाइल में लिखना होता है। यानी कि अब बच्चों को इसके अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत अपना टॉपिक बच्चों को आप बता देंगे कि हाँ ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, प्रिय छात्रों, आज हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन के विषय में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए, इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, सैंपल। पहला यहाँ पे है छात्राध्यापक कथन में व्यंजन का परिचय। शिक्षण बिंदु है व्यंजन का परिचय। शिक्षण बिंदु अगर बनाएं तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मनुष्य को जीवित रहने तथा कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन हर गृहिणी बनाती है। रोजाना एक सा भोजन खाने से नीरसता आ जाती है। इस नीरसता को स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर दूर किया जाता है। हमारे देश में पाक शास्त्र
के अंतर्गत 56 भोग व्यंजन बनाए जाते हैं। अतिथि आगमन पर भी विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। दूसरा है यहाँ पे शिक्षण बिंदु, सूजी का हलवा बनाने की सामग्री। सूजी 100 ग्राम, पानी 400 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, घी 100 ग्राम, मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, नारियल, इलायची इत्यादि। सजावट सामग्री, चांदी वर्क के लिए ऊपर से चांदी वाला वो पेपर आता है वो रख लीजिए, बादाम और चिरौंजी। तीसरा शिक्षण बिंदु है हलवा बनाने की विधि। सबसे पहले कढ़ाई में सूजी को गुलाबी भूनें, पानी में चीनी डालकर चाशनी तैयार कर लें। बाद में चाशनी को भुनी हुई सूजी में डालकर तेज तेज चलाएं। जब सारा पानी सूख जाए थोड़ा सा घी, कटी हुई मेवा, इलायची डाल दें। अब इसे उतार कर सजावट करके परोसें। अब यहाँ पे देखिए बोध प्रश्न आता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। बोध प्रश्न में आप जो पढ़ाया है आपने उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों को जितना पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, बोध प्रश्न से ही क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, प्रतिदिन एक जैसा भोजन करने से क्या होता है? बच्चे बोलेंगे नीरसता आ जाती है। दूसरा प्रश्न है, नीरसता कैसे दूर की जा सकती है? बच्चे बोलेंगे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से। तीसरा प्रश्न, शरीर को ऊर्जा किस मिलती है? बच्चे बोलेंगे भोजन से। चौथा प्रश्न है, गृहिणी कैसा भोजन बनाती हैं? तो बच्चे बोलेंगे गृहिणी स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन बनाती हैं। पांचवा प्रश्न है, व्यंजन कितने बनाए गए हैं? तो बच्चे बोलेंगे 56 भोग बनाए गए, यानी 56 व्यंजन बनाए गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब इससे आप मूल्यांकन करेंगे कि जो आपने पढ़ाया है वो कितने अच्छे लेवल तक पढ़ाया है। मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों का भी मूल्यांकन किया जाता है और शिक्षक का भी मूल्यांकन हो जाता है इससे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, अतिथि आने पर क्या करना चाहिए? तो बच्चे बोलेंगे विशेष प्रकार के व्यंजन का निर्माण। दूसरा प्रश्न है, सूजी का हलवा बनाने के से पूर्व क्या करना चाहिए? बच्चे बोलेंगे सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सूजी को कब तक भूनना चाहिए? बच्चे बोलेंगे गुलाबी होने तक भूनना चाहिए। चौथा प्रश्न है, सूजी भुनने के बाद क्या करना चाहिए? बच्चे बोलेंगे चाशनी को मिलाना चाहिए, जो चीनी की बनाए थे पानी में डाल के। पांचवा प्रश्न है, हलवे की सजावट किस सामग्री से करते हैं? बच्चे बोलेंगे चांदी का वर्क, बादाम, इलायची। ये हो गया आज का पूरा मूल्यांकन प्रश्न। अब इसका लास्ट हेडिंग आता है आपका लेसन प्लान का गृह कार्य। बच्चों को आपने पढ़ा लिया, सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया, बोध प्रश्न पूछ लिया, पुनरावृत्ति भी कहीं कहीं पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछते हैं, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे आप उसके बाद गृह कार्य लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का। काफ़ी बच्चे पढ़ाने के बाद गृह कार्य भूल जाते हैं क्योंकि उनको इतना डर लगता है, लेसन प्लान पढ़ाते समय नर्वस रहते हैं कि वो पढ़ा लेते हैं तो उनको लगता है कि उनका कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। पढ़ाने के बाद आपको गृह कार्य क्वेश्चन भी पूछने वहाँ पे देना होता है बच्चों को, जिससे बच्चे उस घर पे जाएं और उस चीज़ को रिवीजन करें। और आपका जो चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य था कि बच्चे क्या क्या सीखे होंगे इस चीज़ को पढ़ने के बाद, वो तभी पूरा होगा जब बच्चे घर पर जाके उस चीज़ का रिवीजन खुद से करेंगे। तो गृह का, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि एग्जामिनर ये चेक भी करता है, जब एग्जामिनर आता है आपकी क्लास में तो ये देखता है कि आप गृह कार्य दे रहे हैं बच्चों को कि भूल गए, तो ये चीज़ भी ध्यान देता है। तो लास्ट हेडिंग गृह कार्य पढ़ा लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद तो आप वैसे भी रिलैक्स करते हैं, तो पढ़ाने के बाद तुरंत आप गृह कार्य दीजिए, एक दो प्रश्न बच्चों को बोल दीजिए और देख लीजिए वो अपनी कॉपी में उसको नोट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया है, विभिन्न त्यौहार पर बनने वाले व्यंजनों की सूची बनाकर लाएँ। तो ये हो गया दोस्तों आज का पूरा लेसन प्लान। और यहाँ पे देखिए पीडीएफ के लिए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, रोशन की क्लास सर्च करिएगा टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको 2100 के आसपास कोई जो चैनल अभी इस समय के हिसाब से मिला है, धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। तो वहाँ पे जाके लोगो सेम है आपका, जो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल का लोगो वही वहाँ पर मिल जाएगा। उससे जाके इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। अगर इसके अलावा कोई वीडियो बनवानी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे पाठ्य योजना से रिलेटेड या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड, सभी विषयों की यहाँ पे वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई भी वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग से के अलावा आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उसकी भी क्लासेस शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी बिल्कुल फ्री हैं सारी चीज़ें, उस सब के लिए भी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।